मैं जितेंद्र। और आज का SBI PO प्लान का डे 1 है, ठीक है। मैं 40 डे का प्लान लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्या है, अर्थमेटिक के सारे पोर्शन, जितने भी पोर्शन है, वो चाहे टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, कुछ भी हो, बेसिक से लेते हुए हाई लेवल तक, मतलब हाई लेवल डेट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम, ठीक है। और क्या है उसमें, जो सम ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड मीन्स 2016 एंड 17 जितने भी एग्जाम हुए हैं कंडक्ट IPS के द्वारा, डेट मीन्स IDBI, SBI PO, IPS, क्लर्क, इवन इंडियन बैंक, इवन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, कुछ भी जितने सम आए ना 2016 एंड 17 में, वो भी मैं कराऊंगा चैप्टर वाइज, बेसिक से स्टार्ट करते हुए, ठीक है। लेकिन उससे पहले बोल दूं, जितने बच्चे भी मेरे घर आ रहे हैं ना, जितने बच्चे भी मेरे घर आ रहे हैं, प्लीज आप मत आइए, बिकॉज मैं ट्यूशन नहीं करा पाऊंगा, मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूं। बिकॉज उसका रीजन है, जब मुझे लोग नहीं जानते थे ना, तब से लेकर मेरा एक ही मोटो था कि मैं पूरे इंडिया को पढ़ाऊं, ठीक है। अगर मैं क्लास खोलता हूं, अगर 100 बच्चे भी पढ़ाता हूं ना, तो क्या होगा, 100 बच्चे पढ़ाने के लिए इवन मुझे 4 बैच करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा नॉर्मल क्लास है, ठीक है। सो मुझे एटलीस्ट 4 बैच तो खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 बैच खोलता हूं, डेट मीन्स 8 घंटा एक्स्ट्रा, 2 आवर एफर्ट उनको पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाना है, क्या देना है, जिससे बच्चों को समझ में आए। 10 घंटा एक दिन में अगर मैं 10 घंटा देता हूं क्लास के पीछे, तो क्या होगा, मैं बाकी बच्चों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जो बाहर से मुझे फोन कर रहे हैं ना, भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो भी मैसेज कर रहे हैं, मुझे मेल कर रहे हैं ना, मैं उनको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सो मेरा क्लास ओपन नहीं हो रहा, मैं सबको मना कर चुका हूं। सो आप प्लीज मेरे घर मत आइए, ठीक है। देख, मना करने के बाद भी कुछ बच्चे मेरे घर आ जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप घर आइए। लेकिन क्या हो रहा है ना, मुझे वो बहुत दूर से आ रहे हैं मेरे घर, मतलब जो बंगाल में रहते हैं उन्हें पता होगा, बांकुड़ा, बर्धमान, जादवपुर बहुत दूर है कुल नगर से, मतलब हुगली से, वो बच्चे लोग मेरे घर आ रहे हैं। सो उन्हें घर से दोबारा मतलब रिटर्न भेजना मुझे खुद खराब लग रहा है। सो प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऑनलाइन 40 डे प्लान में मैं सब कुछ कवर अप कर दूंगा। टॉप 50 पजल, इंग्लिश, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, बैंकिंग, कोई भी पोर्शन में छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। सब कुछ कर दूंगा। सो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा ऑनलाइन ही, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे, भैया मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रहा हूं पूरा, जो मतलब आप न्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए तो एटलीस्ट आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और चैनल का नाम आपको पता ही है, सक्सेस की 98, ठीक है। यूट्यूब में जाकर सर्च मार लीजिएगा, सो मेरा टोटल प्लान देख पाएंगे। और हाँ, एक बात, जो 40 डे का प्लान है ना SBI PO के लिए, वो सिर्फ मेरे प्लेलिस्ट SBI PO 2017 में ही रहेगा, ठीक है। सो आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट खोलिएगा SBI PO 2017, उसमें सारा टॉपिक मेंशन करूंगा, चाहे जो भी टॉपिक हो, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी, तो नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर पता है सभी को, बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर। किसी भी नंबर को हम लोग पता कैसे करें वो नंबर किसका स्क्वायर है, क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बताए भी होंगे, बहुत सारा तरीका, मैं इजी में बता रहा हूं, एकदम इजी, सिंपल। और करना ऐसे ही आपको, बिकॉज इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो बताऊं एकदम सिंपल बताऊं, यूनिक वे, जो आप मेरी टेक्निक पसंद कर रहे हैं उसी टेक्निक में लेकर आए हैं, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। सो थोड़ा सा क्या कीजिए, आप लोग अपने कॉपी नोट्स बुक लेकर नोट्स कर लीजिए। एटलीस्ट क्या होगा, आज भूल गए, कल तो देख सकते हैं ना, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार टाइम लगे, ठीक है, वीडियो बार बार देखिए, लेकिन आपको करना ऐसे ही है। कोई भी आज से रूल्स, मतलब कहीं पर भी आए ना न्यूमेरिक सम, तो आपको यही रूल फॉलो करना है। फर्स्ट डे मेरा क्लास यही चलेगा, स्क्वायर एंड क्यूब का। सेकेंड डे मैं सिंप्लीफिकेशन लेकर आऊंगा, जितने भी हार्ड सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज को कुछ भी हो, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक है स्क्वायर आज का, वो बहुत ईजी है, मैं बता दूं। किसी भी नंबर को आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि वो किसका स्क्वायर है, ठीक है। देखिए, जिसके लास्ट में भी 4 है, कोई भी सम, कोई भी डिजिट हो, मतलब जैसे कोई भी डिजिट हो, जिसके लास्ट में 4 है, ऑब्वियसली 28 आएगा। जिसके लास्ट में 9 है, वो 3 7 6 4 6 1 1 और 9 5 और 5, ठीक है। इतना तो समझ गए ना, नहीं समझ पाए तो मैं एग्जांपल देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने चाहता किसी बच्चे के माइंड में डाउट हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया आपसे मिलना है, भैया आपसे मिलना है, एक दिन टाइम दीजिए। सो मैं उनको यही बोला हूं कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सो आपको मिलने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है।
हाँ, एक काम कर सकते हैं, एग्जाम से पहले 200 बच्चों का मैं सेमिनार कर सकता हूं, ठीक है। 200 बच्चे आ सकते हैं मेरे पास, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 200 बच्चे लास्ट, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही आ सकते हैं मेरे पास, ठीक है। देखिए मैंने बताया 428, जिसके लास्ट में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये नंबर दिया हुआ है 1521। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसका स्क्वायर है? आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता होगा अंडर रूट मतलब स्क्वायर ही होता है बाहर जाने के बाद। तो मैंने क्या बोला, लास्ट में क्या है, 1 है, ठीक है। तो देख लीजिए 1 के लिए क्या है, 1 और 9 पुट किए। अब पता करना है किसका है, 15 3। इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, इससे कम, 3 3 9 एंड 4 4 16। दैट मीन्स 4 क्या हो रहा है, 15 से ज्यादा हो जा रहा है, दैट मीन्स 3 फॉलो करेगा 100%। सो मेरा 3 और 9। बट कौन सा सही है कौन सा गलत, ये बाहर निकालना है। देखिए इसमें आप कैसे पहचानेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो पक्का 40 का क्या होगा, 1600। तो इसके नियर कौन सा है, इसके नियर, इसके नजदीक कौन सा है, ऑब्वियसली 39। सो हमारा आंसर क्या होगा, 39। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए 1024, लास्ट में 4 है तो क्या होगा, 2 अदरवाइज 8, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करना है, 10 है तो 10 का क्या होगा, उससे कम क्या होगा, 3 3 9, 4 4 16 हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। तो पक्का 101% मेरा 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अब फाइंड आउट करते हैं कौन सा सही है। देखिए 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 और 40 का 1600। बच्चों को पता है 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, ठीक है। तो नजदीक किसका है, ये ऑब्वियसली 900 वाज। सो मेरा आंसर क्या होगा, 32, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए सारे बच्चों को। 5184, ठीक है। 4 था लास्ट में, मेरा एंड नंबर क्या है, 4 है। सो मैं बार बार पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूं, जो 4 के लास्ट में 2 और 8, दैट मीन्स 2 और 8 एंड 51 है। 51 से कम क्या है, 7 7 7 से 49। अगर 8 लेता हूं तो 8 8 64, दैट मीन्स मेरा 8 वैरी नहीं करेगा। सो मेरा वैरी क्या करेगा, 7। सो अब मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा सही है इस दोनों में से। तो देखिए अगर मैं 8 का करता हूं स्क्वायर तो क्या होगा, 6400। 7 करता हूं तो 4900। इस दोनों से नियर कौन है, ये ऑब्वियसली 49। सो मेरा 72 होगा आंसर। ये चीज तो समझ गए ना, किसी भी नंबर को फाइंड आउट कैसे करें, कौन सा स्क्वायर किसका है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। सिंप्लीफिकेशन में एटलीस्ट 1 तो 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। सो ये आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत सारे टीचर बताए भी होंगे, बहुत सारा फंडा है, बहुत सारा रूल्स है, सो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। सो जो इजीएस्ट वे है ना, मैं वही लेकर आया हूं, ठीक है। आप कॉपी में इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया बताइएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ था ही नहीं सब में, लास्ट में 1 है या 1 अदरवाइज 9, 1 एंड 9। 15 है, 15 से कम किसका स्क्वायर है, 3 का। 4 का 16 हो जाएगा, अबव है, बिलो देखिए 3 3 9। फाइंड आउट करना है 31 होगा ना, 39। 521 है, अगर 4 का स्क्वायर करते 16, 40 का 1600, 1600 के नियर है, तो मेरा आंसर क्या, 39। सेम इसी तरह ये अप्रोच फॉलो कर रहा है, कोई भी नंबर हो यही करेगा, ठीक है। सो रब कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज कर ये कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए सेकेंड बात, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। स्क्वायर इसका 2-3 तरीका है, 2-3 तरीका ही बहुत बेस्ट वे है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हुआ नंबर फाइंड आउट करने का किसका स्क्वायर है वो।
अब किसका स्क्वायर कैसे निकालें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए सबसे इजी स्वेट है, बहुत सारे टीचर बोल रहे होंगे 41 से 60 का याद कर लो, फिर 80 से 100 का याद कर लो। अरे कितना रूल्स याद रखेंगे माइंड में, नहीं होता है। एक ही माइंड में याद रखिए जो इजी हो, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं 56। पहले तो बता दो आपको ये रूल फॉलो करना है, क्या कौन सा, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन सारे सम में अप्लाई होगा, और ये बहुत देखने में हार्ड लग रहा है, ठीक है, कि स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन जब आप कन्वर्ट करेंगे ना बहुत इजी होगा, बहुत इजी, विश्वास करिए। देखिए क्या मैं क्या करके आ रहा था, 5 का कितना होता है 25, ठीक है, मेरा फर्स्ट स्क्वायर हुआ। अब क्या लेना है 2ab, a b a, 5 6 30, 30 into 2 60, क्लियर ना, एंड 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इतना तक तो सारे बच्चों को क्लियर है ना। अब देखिए जो 6 है वो मेरे नीचे आ जाएगा, कम डाउन 6, और ये 3 होगा यहां चल जाएगा, 60 प्लस 3 63, 3 मेरा यहां आएगा। अब ये 6 यहां जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 25 प्लस 6 31, दैट्स माय आंसर। ओके, बहुत सारा एग्जांपल है, एक दो और करके दिखाता हूं। देखिए लेट्स 42, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, दैट मींस मेरा b and a, 4 2 जा 8, 8 2 जा, why I am taken, because a plus b into 2, that means always 16, 4 2 जा 8, 8 plus 2 16, and last one is 2, square of 2 4, okay, so my 4 is come down and that's 16, my 6 is come down, that's 1 is carry forward, what is come 16 plus 1 1764, that's my answer। क्लियर ना, सारे बच्चों को ये टॉपिक तो क्लियर है ना। अभी देखिए एक दो सम और है जो डिफिकल्ट है, आप लोग बोलोगे भैया 2 डिजिट तो समझ में, 2 डिजिट तो समझ में आ गया, लेकिन 3 डिजिट के केस में क्या करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए 112 है ना, क्या कीजिए इसको तोड़ लीजिए, ब्रेक कर दीजिए, किस फॉर्म में, मेरा a एंड दैट्स b, ओके। अब क्या करना है, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, सभी को पता है। 11 2 जा, बिकॉज a and b, 11 2 जा 22, और 22 into 2, why 2 is taken, because add 2a है, 2ab के फॉर्म में लाना है, तो 11 2 जा 22, 22 into 2 44, and 4 is square of 2 4। अब देख कैसे करते हैं, ये 4 उतरा, ये मेरा 4 जाएगा यहां पर, ओके, और ये मेरा 4 नीचे आ जाएगा, 121 प्लस 4 125 आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। और एग्जांपल लेते हैं 121, क्या होगा, मैंने क्या बोला, ब्रेक करिए, ब्रेक, a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करिए। हैबिट लाइन है ना, करना इसी तरह है आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना, किस नंबर का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होगा, करना इसी रूल में, ठीक है। डे 1 है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सिंप्लीफिकेशन के मेथड में करेंगे ऐसे ही, हैबिट बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपका हाथ बैठ जाएगा अच्छे से। 12 है ना, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, a and b, a and b, 12 into 1 12, 12 into 2 24 and 1, ओके, 1 कैरी नीचे आ जाएगा, ये मेरा 4 आएगा, और ये 2 यहां चल जाएगा, तो 14641, 14641, ठीक है, ये मेरा हो गया 121 का। एक और फॉर्म, ये कॉपी कर लीजिएगा सारा सम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रूल, इससे भी शॉर्ट वे बताते हैं, इससे भी शॉर्ट वे, ये तो करना ही करना है, ऐसे तो करना ही करना है, लेकिन क्या होगा, मैं सेकंड टाइम बताता हूं, वो भी इजी है, लेकिन वो क्या होगा याद रखिएगा, सिंपल है याद रखना, 80 to 100, ओनली 80 to 100, ठीक है, कहीं भी नम, ये थोड़ा इजी है, विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा। 80 to 100 बड़े, बेसिकली क्या होता है, बड़े सम ही आते हैं सम में, सो 80 से 100 के बीच में जो वेरी करेगा। एग्जांपल ले लीजिए, 96 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे,
बेस मेथड है, बेस मेथड ऑफ व्हाट 100, ठीक है। तो 96 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ऑब्वियसली 4। तो क्या होगा 96 माइनस 4 92, ओके, एंड 4 जो मेरा 4 था वो स्क्वायर 16, 9216 आंसर। समझ में नहीं आया? देखिए 100 से 96 कितना कम है, 4, तो 96 माइनस 4, ओके, एंड सेकंड स्टेप 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 9216 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल 92, 100 से कितना कम है 8, 100 से कितना कम है 8, तो क्या होगा 92 माइनस 8 कितना होगा 86, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64, 8664 माई आंसर, ठीक है। ये हुआ मेरा 100 बेस्ट मेथड में 80 से 100 तक का। अब आप बोलोगे भैया 100 से प्लस वाले के केस में क्या करूंगा, वो भी बता देते हैं। देखिए कॉपी कर लीजिएगा सब कुछ। एग्जांपल लीजिए 108 है, इस केस में 100 से ऊपर है, सो यहां सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहां प्लस करना है, यहां एडिशन। 108 100 से कितना ज्यादा है 8, दैट मींस 108 प्लस 8, and what is the square of 8? 64, okay, so what come 116 64, मेरा आंसर हो गया। 113 का क्या होगा 126 कर सकते हैं ना, बिकॉज 113 100 से कितना ज्यादा है 13, तो 126, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 13? सभी बच्चों को पता है 169। अब इस केस में क्या करेंगे, जो मेरा 1 है वो यहां कैरी फॉरवर्ड होगा, तो कितना का 12769, दैट माय आंसर, ठीक है। तो ये हुआ मेरा स्क्वायर निकालने का तरीका, और स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है वो फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंप्लीफिकेशन में तो प्ले करेगा ही प्ले करेगा। बहुत सारे कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट्स, यूट्यूब, वेबसाइट बताए होंगे बहुत सारे रूल्स, लेकिन ये बेस्ट है, हैबिट बनाना इसी को, ठीक है। ये है हमारा क्यूब। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ये बताते नहीं है बच्चों लोगों को कि क्यूब का कैसे निकालें किसी भी नंबर का, और क्यूब को कैसे कन्वर्ट करें। और ये स्क्वायर से थोड़ा टफ है, लेकिन मेरे वे में स्क्वायर से भी इजी है। देखिए किसी भी डिजिट के लास्ट में 1 है तो पक्का उसका नंबर जो आने वाला है लास्ट में 1 ही होगा। अगर किसी भी डिजिट का 2 है तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, 3 7 4 4 5 5 6 6 7 3 8 2 9 9। एग्जांपल देखें, अगर मैं निकालता हूं 2 1 9 5 2, और ये 5 डिजिट का केस है, 5 डिजिट में फर्स्ट 2 लेंगे, लास्ट 3 लेंगे, और 6 डिजिट के केस में 3 and 3। ये मेरा केस कितना है 5 डिजिट, ओके। तो लास्ट में क्या है 2 है, तो पक्का मेरा 8 आएगा 100%, और 21 है तो 21 से इसका निकाले, 21 के बिलो क्यूब किसका है 2 का 8 होता है, 3 का 27, दैट मीन्स 21 से बड़ा है। सो मेरा क्या होगा 110% 2 आएगा। ये जो नंबर था इसका क्यूब था, इजी था ना। अब देखिए और एक और एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल बहुत सारा है। 27 सेम नंबर 19683, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 3, ठीक है। 3 के केस में क्या बोले थे, लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 7, और 19 किसका है 2 का, क्यों, बिकॉज 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 2 4 4 2 8, एंड अगर 3 का लेते तो क्या होगा 3 3 3 9 9 3 27, 19 से क्या होगा बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स मेरा 2 ही आएगा यहां पर, ठीक है। ये तो क्लियर होता है बच्चों को ना। ये था 5 डिजिट, सेम पहले वाला की तरह सेम है। अब दिखाते हैं 6 डिजिट के केस में क्या होगा, 3 7 3 2 4 8,
मैंने पहले ही बोल दिया था, मेंशन किया था कि 5 डिजिट में फर्स्ट टू लास्ट थ्री, बट इन 6 डिजिट केस 3 एंड 3 लेंगे, लास्ट में 8 है तो मेरा क्या आएगा, 8 है तो 2 आएगा पक्का। एंड 373 किसका है, थोड़ा हार्ड है, जिस बच्चों को थोड़ा क्यूब पता है एटलीस्ट 10 तक तो याद कर ही लो, मैं तो बोलूंगा। 6 का क्या होगा, 6 36 216 क्या है, थोड़ा और बढ़ाइए, 7 लेते हैं, 7 7 3 जा 20, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343, 8 का लेंगे तो 512 आएगा, सो 7 का ही है, तो मेरा आंसर क्या होगा 72। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ ना बच्चों लोगों को। 6 डिजिट में फर्स्ट 3 और 8 क्यों आए, 8 को 2 क्यों लिए, बिकॉज अगर लास्ट डिजिट में 8 है तो 2 आएगा जो नंबर फाइंड आउट करना है, और 7। ये आप कॉपी कर लीजिए, ये चीज आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और अब बताते हैं किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या है, मेरे वे में इजी है। हाउ टू फाइंड क्यूब, कैसे निकालेंगे, इसका 4 स्टेप है। देखिए 4 स्टेप क्या है, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका 4 स्टेप होगा। देखिए क्यूब टॉपिक क्या है, क्यूब फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेम नंबर, ठीक है, एंड विथ 1, स्टार्ट विथ 1, ओके। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बच्चों लोग को और क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट विथ 1 एनी नंबर, मतलब कोई सा भी नंबर, 4 स्टेप है और चारों बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए क्या बोले, स्टार्ट, इस केस का अगर 12 का फाइंड आउट करना है, 12 का क्यूब क्या होगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल 1 2 यहां पुट किए। ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सिर्फ यहां तक, ये नंबर नहीं बताया था। तो जिन बच्चों को मेरा वीडियो नहीं देखे थे वो वाला फिर से रिपीट कर देता हूं। 1 and 2 हो गया सिंपल, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एंड 2 का क्यूब क्या होगा 8, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लीव, छोड़ दीजिए, मिडिल वाले को डबल कर दीजिए, तो क्या होगा 2 का 4, इसका 8, अल्टीमेट आंसर क्या होगा 8, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 to 8 plus 1 9, 1928, that my answer. Sorry, 4 to 6 and 6 plus 1 7, 1728, ये मेरा आंसर हो गया। सेम एग्जांपल 13 का, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, स्टार्ट विथ 1, 1 and 3 सिंपल, स्क्वायर ऑफ 3 व्हाट इज दैट 9, एंड क्यूब ऑफ 3 27, व्हाट आई एम से, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लीव and middle number double, that means 3 6 9 18, okay, 7 come down and 2 carry forward, that means 18 plus 9 27, 27 plus 2 29, okay, that means 2 carry forward, 6 3 9, 9 plus 2 11, and 1 carry forward, 2197, हो गया। इतना सिंपल था, बहुत सिंपल था, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला ये सब, ठीक है। अब देखिए ये मेरा था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, जो नंबर 1 से खत्म होता हो, एग्जांपल 21 31 51 71 81 101, कुछ भी, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं 13 का, उसमें क्या था, पहले स्टार्टिंग में था, इस टाइम एंड्स होगा 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 का क्यूब 27, सेम अप्रोच है, कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस, सेम वही चीज करना है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को लीव करिए, मिडिल वाले को डबल कर दीजिए, 2 18, 3 आएगा नीचे 3, 8 प्लस 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 2 29, बिकॉज 2 इज कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये मेरा था 29733, ये था नंबर, सेम नंबर एंड स्टार्ट नंबर विथ 8 टैग 2 21 31, सॉरी ये गलती हो गया, ये 13 का था, उल्टा कर दिया, एंड विथ 1 था ना,
तो 21, 31, 71, 51 कुछ भी सेम अप्रोच था, सॉरी फॉर दैट। 21 लास्ट में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड 2 का क्यूब 8। फर्स्ट एंड लास्ट लीव एंड जस्ट डबल द मिडिल वन, दैट मींस 8 एंड 4 क्या हो गया 1 6 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 9 2 6 1। आंसर those number end with 1, those number start with 1, previously I explained, and अभी क्या है end with 1। एग्जांपल लेते हैं 31 का, क्या बोले 31 ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड 3 का क्यूब 27। फर्स्ट एंड लास्ट लीव करिए 6 18 1 9 27, 2 कैरी फॉरवर्ड 2 9 7 9 1 1 6 3 9 18 एंड 9 27, 27 प्लस 2 29। ये था मेरा सेकेंड, ठीक है। दोज नंबर एंड विथ वेन, और सेम नंबर जो अपने आप में सेम हो। एग्जांपल 44 55 66 77 कुछ भी। एग्जांपल 33 लेते हैं। 3 का क्यूब क्या होगा 27 27 27 27, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट लीव एंड मिडिल वालों को डबल कर दीजिए, सेम अप्रोच है, कुछ डिफरेंस नहीं है। क्या होगा 54 54 7 आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड 54 एंड 27 व्हाट इज दैट 81 प्लस 2 83, 8 यहां जाएगा, 81 प्लस 8 89, 8 यहां जाएगा 35, 27 प्लस 8 35 मेरा आंसर। ये मेरा क्यूब था। एक और देखिए एग्जांपल 22, 2 का क्यूब क्या होगा 8 8 8 8। फर्स्ट एंड लास्ट को लीव कीजिए, मिडिल वालों को डबल कर दीजिए 16 16 8 24, that means only 4 is come down and 2 is carry forward, 24 plus 2 26, okay, and 2 is carry forward, that means 10648, that's my answer। कितना इजी था, बहुत सिंपल है, ठीक है। जितने भी सम है यही करना है। बहुत बच्चे को आज तक ये चीज पता नहीं था, आउट ऑफ 100 90 बच्चों को अभी तक ये चीज पता नहीं था। सो मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा जी। एसबीआई का 40 डे का प्लान चल रहा है, सब कुछ कवर अप करूंगा, जितना टफ से टफ पजल हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप अगर सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो, ठीक है। अब देखिए एनी नंबर, कोई सा भी नंबर, एग्जांपल लीजिए 23, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 2 का क्यूब कीजिए, कितना होगा 8, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, इसका स्क्वायर करेंगे और इंटू 3 कर देंगे इससे। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 2 18 और 3 का क्या होगा 27। फर्स्ट एंड लास्ट लीव कीजिए और मिडिल वाले को डबल कर दीजिए, दैट मींस 24 एंड 36, ओके। मेरा 7 यहां उतरेगा, 2 कैरी फॉरवर्ड 36 प्लस 18 54, 54 प्लस 2 56, 5 कैरी फॉरवर्ड, ओके। 24 प्लस 12 कितना होगा 36, 36 36 प्लस 5 41, 4 यहां जाएगा तो 12167 मेरा क्यूब हो गया 23 का। कोई भी नंबर कैसे करना है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का स्क्वायर एंड क्यूब जो सिंपल वे में बताया। और आज डे 1 था, सो सारे टॉपिक कवर करूंगा। डे 2 में हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ हाई लेवल, ठीक है, ये कराऊंगा आपको डे 2 में। डे 1 में बिकॉज आपको पहले ही बोल चुका हूं, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पहला वर्ड क्या बोलता है मां, उसी तरह आप सोच रहे हैं अगर प्रिपेयर करना है ये चीज को
गवर्नमेंट जॉब को, तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो स्क्वायर क्यूब है, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस फील्ड में, ठीक है। सो आज ये क्लियर हो गया, आप कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन करना ऐसे ही है, मेथड यही यूज करना है। आज से जितना भी कैलकुलेटिव सम आए ना, आपको यही अप्रोच करना है, यही अप्रोच, सेम अप्रोच हैबिट में लाना है, ठीक है। तो और एक खुशखबरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, एक महीना के अंदर, एक महीना से ज्यादा हो गया, एक महीना हार्डली 10 दिन हुआ होगा, मतलब 40 दिन के अंदर 40,000 बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं, मात्र 40 दिन के अंदर। मैं चाहता हूं ये 2017 खत्म होते होते ना, ये 40,000 40 लाख में कन्वर्ट हो, ठीक है। अभी मैं टोटल 40,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन सिर्फ 40 दिन में। सो अगर आपका सहयोग रहा तो 40 लाख होगा ये 2017 खत्म होते होते तक। सो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार, और हाँ, टॉप 5 मेरा समूह आएगा, टॉप वेबसाइट, और मेरा खुद का वेबसाइट भी आ रहा है, अभी आप खोल कर देख सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो मेरा वेबसाइट 1 या 2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। जिन बच्चों को मैं बोला था ना करंट अफेयर में अपलोड करूंगा, मैं नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ये लेकर चल रहा हूं, मेरा बेस्ट करंट अफेयर मेरे वेबसाइट पर ही आएगा। मेरा खुद का वेबसाइट है, उसका नाम है successkey98.com। सेम मेरा फेसबुक में यही है, वेबसाइट भी यही है, यूट्यूब भी यही है, और मेरा खुद का एसटी पोर्टल भी आ रहा है, उसका भी यही रहेगा, ठीक है। सो सब सेम नाम है। अभी आप खोलोगे तो इस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं 1 या 2 दिन में इसको पूरा ओपन कर दूंगा, जिससे क्या होगा, इंडिया के सारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए तो थैंक्स, कल क्लास सिंप्लीफिकेशन का होगा मेरा।